गुड मॉर्निंग। आज है दिन 2 ऑफ स्पीति वैली। टेक्निकली कल रात का ड्रामा आपने देखा। आई मीन वी वर नॉट गेटिंग अ प्लेस टू स्टे। यार कहीं भी कमरा नहीं है, इतना अंधेरा हो गया है, कुछ नहीं है यहाँ पे रुकने के लिए। ये भी बोल रहे हैं कि ये इनके पास हो नहीं पाएगा। जी हाँ, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच। आई विल लिंक इट फॉर यू राइट हियर। तो आप सोच रहे होंगे हमने फिर कहाँ रात बिताई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। होम स्टे में यार कहीं भी कमरा नहीं है और इतना अंधेरा हो गया है, कुछ नहीं है यहाँ पे रुकने के लिए। सिर्फ एक और होम स्टे था नीमा करके और एक ये है फुगड़ करके। ये भी बोल रहे हैं कि ये इनके पास हो नहीं पाएगा क्योंकि ये लोग अभी आए हैं और खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो हम लाए हैं कुछ खाने के लिए सामान, जैसे मैगी वगैरह है, चूल्हा भी है लाए हैं हम कैंपिंग वाला। सो हम सोच रहे हैं वही बना लेंगे अगर कुछ नहीं मिला खाने के लिए। हमने सुबह से नहीं खाया कुछ। कह रहे हैं 12 लोग हैं, एक कमरा भी नहीं है कह रहे हैं। हमने कहा एक ही कमरा दे दीजिए, हम रुक जाएंगे, 4 लोग हैं। अरे आप नीचे भी नहीं पूछा ना आपको, वहां चादर जहां लगा हुआ है इस साइड में, इस साइड को रास्ते में। हां नीचे रास्ते में ही है, पर्दे लगे हुए हैं और झंडे नीचे चादर लगा हुआ है। नाम है कुछ, रिपल है, रिपल 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 रिकपल रिकपल। घर मतलब यहाँ से नीचे गए, यहाँ से नीचे गए ना, रास्ते जाएंगे, चौराहा सा आ गया एक। हाँ जहाँ पे वो चौराहा से आगे, हाँ चौराहा से नीचे जाएंगे ना, बूथ वाले का घर है, वही ऑफिस। हाँ वहीं पे तो गए वही थे तो पूछा था उन्होंने तो बोला यहाँ पे कोई है ही नहीं। अच्छा पोस्ट कह रहे हैं ऑफिस के आगे वहाँ पे मिलेगा। पूछा था हमने। हम सब जगह पूछ चुके हैं। अरे खाने का नहीं करना होगा भैया, हम खुद कर लेंगे। नहीं करेंगे, रोटी वोटी मना कर देंगे, बोले दाल चावल कर दो। कुछ भी बना दो। भैया बहुत थैंक यू हाँ जी धन्यवाद यार, आप नहीं होते तो हम अभी वापस जाते तब। इधर भी लगाओ अच्छा भैया मान गए यार। नहीं आओ कह रहे थे खाने को नहीं हो पाएगा, हम भी थके आए हैं मंडी से। हमको सामान और किचन दे दो, मैं बना लूंगी। नहीं अब कह रहे हैं कि हम कर देंगे, हम हेल्प करा देंगे ना उधर उनकी। नहीं था ना, इधर थोड़ी खाना बनाने में कह रहे हम थक कर आए मंडी से। उधर ही रखो, कोई बात नहीं, बोले हम बना देंगे। हाँ ना? बस हमको सामान दे दो, हम बना लेंगे। उनके लिए भी बना देंगे बल्कि। बना देंगे चलो। उनके किचन में पूछ लो, अगर आप थके हुए हो तो हम बना देंगे। हम खाना बना लेंगे, क्या दाल ही तो बनानी है, दाल चावल खा लेंगे सारा बंद करो। और मैगी बना लेंगे ज़्यादा होगा तो। फाइनली भैया ग्रेशियसली लेट अस स्टे इवन दो वो लोग भी गेस्ट नहीं ले रहे थे। फाइनली कमरा तो सही है यार, है क्लीन है, बाथरूम भी। खीरा भी लाइट नहीं है। कभी कभी लगता है यही फ़र्क है बड़े शहरों में और छोटे गांव में। इतना कुछ होने के बाद भी भैया ने हमें अपने घर में ही नहीं रखा, बल्कि खाना बनाया स्पेशली हमारे लिए, और वही खाने हम तुरंत नीचे आ गए। सितंबर में ज्यादा आएगा। अच्छा जी, तो मतलब हम ही इस सीज़न में हम ही आए हैं पहले। 2-4 दिन पहले थे। और अच्छा जी, जुलाई अगस्त में थोड़ा बारिश की वजह से नीचे भी ठंड है नहीं, हाँ दिल्ली से कम आ जाते हैं। भूख वाले भी है थोड़ा मेरे को, फिर मैं भी हर रोज यानी कि सिग्नल पे ही होता हूँ। अच्छा तो वहाँ पे आप बुलाते हो फिर कि आ जाओ, ये होम स्टेज हैं। बिल्कुल। अच्छा आज तो कोई भी नहीं था भैया, हमने बहुत ट्राई किया। आपका कोई नंबर हो तो बता देना, मैं डाल दूंगी लोगों के लिए, आप भी खाओ। हाँ बिल्कुल। वेजिटेरियन वेज हम दोनों है। अच्छा ठीक है, फिर आप दोनों को थोपा नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें मटन डाला होता है ना, तभी हमने ये बनाया। नहीं तो हम स्टे का ये है कि जो हम बनाएंगे स्पेशल नहीं बनाएंगे, हाँ यहाँ का लोकल डिश खिलाएंगे आपको ज्यादातर। हाँ जी, आप ऐसे इतना डालो, ज्यादा हो जाए। ज्यादा ये है। ज्यादा है, थोड़ा कम। मैं यम्मी। awesome awesome जी ले लो। अरे वाह कितने देर से The food is looking yummy. जी रबर। और खाना खाते खाते भैया से हमने बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनी घी की। उन्होंने बताया कि पहले जब यहाँ पे कोई गांव नहीं था तो यहाँ पे गुफा बना बना के लोग रहते थे,
और जिसने सबसे पहले इस गांव में कदम रखा, जिसने अपनी खुद की गुफा बनाई, वो भैया के एक पूर्वज थे, जिनकी वजह से उनका नाम पड़ा फुगट। फुगट मतलब राजा, और इनके पूर्वज जो थे वो घिऊ के राजा थे। है ना इंटरेस्टिंग? We are glad we stayed because 3 of our folks have been hit by AMS. तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और सर में भी दर्द हो रहा था। बहुत सारे लोग रात में सो भी नहीं पाए। However, the place is absolutely stunning. मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घिऊ में रहें एक रात जब आप आते हो मॉनेस्ट्री देखने के लिए, if your time schedule is permitting you to stay. But having said that, make sure you acclimatize yourself. Maybe आप आते समय नाको में रुक जाएं पहले और थोड़ा एक रात देखें कैसा लग रहा है, and then you gradually come up to Giu, because Giu is on an altitude of 11,000 feet, which is quite high. तो यहाँ पे AMS hit करना is quite natural. So yeah, just take care of that. होम स्टेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 मेजर होम स्टेज हमें पता लगे, एक था नीमन होम स्टे और दूसरा जिसमें हम रुके हैं फुगट होम स्टे। ट्राई एंड प्री बुक इफ़ यू कमिंग हियर फॉर स्टे। प्लेस इज़ ब्यूटीफुल और यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा है। आई मीन दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द मॉनेस्ट्री, लिटरली 700 मीटर की डिस्टेंस पे है मॉनेस्ट्री। एंड जस्ट लुक एट द सीन बिहाइंड मी। Up there is the monastery, somewhere there, but this view is just so beautiful. तो ये था हमारा होम स्टे। हमारा हो गया है सब पैकअप। वी आर रेडी टू गो ऑलरेडी। Packed our stuff right there. So original plan was that we'll go to the Giu monastery, then we'll go to Dhankar. There is a very amazing trek of a Dhankar lake. We wanted to do that, but now since इनका health conditions इतना अच्छा नहीं है, I don't think we'll be able to do that. For now, let's go to the Giu Valley. See you there. वी आर हियर। 30 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है यहाँ आने के लिए। ये रही वो फेमस लामा जी की एक प्लेस वेर ही इज़ रेस्टिंग नाउ। इट इज़ नोन फॉर बीइंग द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ममीज़ विच आर हियर इन द वर्ल्ड। इट इज़ 500 years old और ऑब्वियसली बहुत सीक्रेट स्पॉट है ये यहाँ के लोकल्स के लिए और जो लोग बाहर से आते हैं कई सारे। एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कम हियर, पे योर रिस्पेक्ट्स। सो यू कैन रीड अबाउट दिस प्लेस हियर। प्लीज़ रिस्पेक्ट दिस प्लेस। सारे रूल्स फॉलो करें जब भी यहाँ आए। और ये है मॉनेस्ट्री। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। वैसे चितकुल को लास्ट इंडियन विलेज बोलते हैं और इंडो तिब्बतन बॉर्डर बोलते हैं, बट अगर देखा जाए क्लोजनेस में तो वहाँ से 150 किलोमीटर दूर है द एक्चुअल बॉर्डर। बट Giu से closeness wise it is much nearer. It is just 50 kilometers from the Giu village, actually just behind the big mountain over there. यहाँ पे टाइम भी चाइना टाइम शो करता है, सो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज है बॉर्डर के।
यहाँ से पैदल वहाँ तक जाते हैं? यहाँ नहीं, बहुत आगे 11 किलोमीटर। Because of the closeness, it is of course protected by our Indian Army. And हमें ऐसे ही एक ऑफिसर से मिलने का मौका मिला वहाँ पे। वही रहेंगे, वहीं रहेंगे वो झंडा चोटी रात पे। में गाड़ते और क्या, वो रात में झंडा गाड़ जाते हम। It was actually amazing to hear the real-time stories that he had to tell us. How he had been away from his family for so long, और वो यहाँ हमें protect कर रहे हैं 24/7, staying in this weather, no matter what the conditions are. And talking to such important people, you realize how insignificant part you play in the lives of others. It is unreal to know that a person who doesn't know you is sacrificing everything to protect all of us. The best part is that he doesn't even feel that. I mean, how great is that? उन्होंने हमारे साथ और भी बहुत सारी डिटेल्स शेयर करी that I'm not willing to share here because it's a concern of national security. Thank you, sir. Thank you, sir. And I will request all of you, whoever come here, please don't shoot the mountains because it is definitely a national security issue. And you should always enable our army. It was all such a surreal experience. I mean, अगर हम यहाँ नहीं रुकते, हम इतना टाइम नहीं लेकर आते, तो हम कभी भी नहीं जान सकते, ना कि सिर्फ इस विलेज के बारे में, बल्कि इतने सारे रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज which nobody really tells you. But I will always suggest that you guys definitely come here, spend your time, know about the place where you're traveling. I think that makes a true traveler, isn't it? अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट योर गर्ल नेहा, a girl in the midst, that's me, by subscribing to my channel, liking this video, and please do share it with your friends and family. That really helps. And I will see you then in the next episode. You keep traveling. Ciao.